नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दे दिया है। आदमपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर आए थे और अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। भारतीय जनता पार्टी आदमपुर से टिकट लेकर सोनाली फोगाट ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो जीत नहीं पाई थी। अभी फिलहाल सोनाली फोगाट मेरे साथ फोन लाइन से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी पर। नमस्कार जी देवेंद्र जी। सोनाली जी, मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। जिस तरीके से आप लगातार सीएम से भी मिलती रही, अपने काम करवाने को लेकर, हल्के के काम करवाने को लेकर लगातार मिलती रही, लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई ने ज्वाइन कर लिया है, आप कैसे देखती हैं? देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी का जो कांग्रेस से जो भी मनमुटाव चल रहा था या उनको कांग्रेस में काम करना अच्छा नहीं लग रहा था, जी। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अच्छी लगी। वो नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं, जो वाक्य में ही बनता भी है, क्योंकि बिल्कुल ही हमने एक ईमानदार सरकार दी है और हमारे प्रधानमंत्री की तो मतलब दुनिया में तारीफ हो रही है। तो अगर ऐसे व्यक्ति इन लोगों से प्रभावित होकर हमारी पार्टी की विचारधारा के साथ मिलते हैं, तो हमारे लिए तो ये गर्व की बात है, खुशी की बात है कि ऐसे लोग जो कि मुख्यमंत्री जिनके फादर साहब 3 बार हरियाणा के रहे और बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहा, जी, हमारे साथ आते हैं तो हमारी पार्टी की मजबूती और भी बनती है। पार्टी मजबूत हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि भव्य बिश्नोई को टिकट दी जाए उपचुनाव में और वो चुनाव लड़े। लेकिन पिछली बार आपने चुनाव लड़ा था, तो इससे कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं है आपको? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे पार्टी संगठन पे पूरा भरोसा है। वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय करती है और उनके स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता, स्ट्रॉन्ग सिपाही होते हैं, उनको हमेशा आगे रखती है। और आपने पीछे उदाहरण देखा भी होगा कि मेरी नलवा विधानसभा से तैयारी थी और मेरी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, तो उस हिसाब से मैं काम कर रही थी, तो मुझे पार्टी ने चुनाव लड़वाया। तो आगे भी मैं ऐसा ही सोचती हूँ, मेरी पार्टी पे मुझे पूरा भरोसा है। और आदमपुर से मैंने चुनाव लड़ा है, तो आदमपुर में भी मेरी बिल्कुल दावेदारी बनती है। तो इसमें आगे पार्टी को तय करना है कि क्या चीजें रहेगी और कैसे वो अभी कुलदीप बिश्नोई जी भी कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और मैं भी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ। तो आप अभी चाहेंगे उपचुनाव में कि आपको टिकट दिया जाए पार्टी की तरफ से? देखिए, आदमपुर के लोगों के प्रति मेरी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि जब जो इंसान चुनाव जहां से लड़ता है वो मेरी बेशक मैं जीत नहीं पाई, लेकिन वहां पे मुझे 34,200 के आसपास मुझे वोट मिला था। तो उन लोगों के प्रति जिन्होंने मुझे वोट डाला था, उनके प्रति मेरी जिम्मेदारी है, उस विधानसभा को संभालना मेरी जिम्मेदारी है। तो ये तो पार्टी को देखना है कि किस तरीके से क्या आगे क्या चीजें रहेंगी। अभी उनके परिवार से चुनाव कोई लड़ेगा या कोई दूसरा लड़ेगा, मैं लड़ूंगी, तो ये चीजें तो समय पे डिपेंड करती है। बाकी वहाँ के लोगों को संभालना मेरी जिम्मेदारी, वो मैं छोड़ूंगी नहीं। वहाँ के लोगों को मुझे बिल्कुल संभालना है। कुलदीप जी को साथ लेके चलेंगे हम लोग वहाँ पे। जी। तो मतलब अगर कुलदीप बिश्नोई को या फिर कुलदीप बिश्नोई के बेटे को टिकट मिलता है तो आप पूरा सपोर्ट करेंगी जिताने के लिए? हाँ, देखिए, जहाँ भी पार्टी हमारी जिम्मेदारी लगाती है, जो भी हमें पार्टी का संगठन जो हमें कहता है कि हमें यहाँ काम करना है, ये करना है, तो वो हम बिल्कुल मन लगा के करते हैं उस चीज को। जी। और एक चीज मैं जानना चाहूंगा, पिछले दिनों जब आप मुखर हो गई थी कि कुलदीप बिश्नोई काम आप करवाती हैं और नाम करवाने के लिए कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री से मिलते हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? अब तो वो भाजपा में ही शामिल हो गए। बिल्कुल, देखिए, उस समय 3 साल का आप कहीं भी उठा के देख सकते हैं कि उस समय जब हम लोग काम कर रहे थे, तो कुलदीप जी का आना जाना था ही नहीं विधानसभा में। उन्होंने उस समय तो नहीं संभाला था, लेकिन फिर बाद में मुख्यमंत्री जी से उनकी मुलाकातें जो हो रही थी, वो उनसे प्रभावित थे, शायद इसलिए मुलाकातें हो रही थी। आज उसका रिजल्ट आ गया है। और कामों को लेके तो वो क्लियर है। मेरा सब कुछ, मेरे जो चिट्ठी कागज जो भी मैं भेजती रही हूँ या जो भी मेरे सोशल मीडिया पे मैं डालती रही हूँ, तो लोगों को इससे पता है कि काम तो कौन करवा रहा था। और अभी भाजपा में जो कार्यकर्ता किस तरह से काम करते, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कुलदीप जी भी हमारे साथ ऐसे ही लगेंगे, काम करवाएंगे। अभी अपने लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। कांग्रेस में रहकर वो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े थे और अब जब जो काम आपने करवा दिए हैं उनका फायदा कुलदीप बिश्नोई उठाएंगे, तो आप इससे खुश हैं? देखिए, उसमें फायदा उठाने वाली बात नहीं, जो जिसने जिस समय करवा दिया उसका क्रेडिट उसको मिलता है।
जी आज मुझे जो एक अच्छे नेता के रूप में जो पहचान मिली है, मुझे उन्हीं लोगों ने दी है। जी कि उनके कामों की बदौलत आज मुझे एक बहुत अच्छी पहचान। पहले मुझे जब टिकट मिला था, लोग कहते थे कि टिकटॉक से आई है, ये जी तो विधानसभा में रहेगी नहीं, इसको आता नहीं है। लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं था कि मैं 15 साल से संगठन में काम कर रही थी, मुझे काम करना आता है। जी और ये मैंने साबित कर दिया 3 साल में। तो लोग, हर एक आदमपुर विधानसभा के हर व्यक्ति, हर घर में ये कहा जाता है कि कोई काम कर सकता है, इस विधानसभा का विकास करा सकता है, तो वो सोनाली फोगाट है। बिल्कुल। आप कह रही हैं आपका नाम लगातार लिया जा रहा था। जब कुलदीप बिश्नोई अपने लोगों से आदमपुर में मिले इस्तीफा देने से पहले, तो उन्होंने कहा कि इतना लंबा वनवास आदमपुर हलके का अब खत्म हो जाएगा, आप लोगों का वनवास खत्म हो जाएगा। आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई में कोई काम नहीं हुआ था और क्या वाकई में वनवास चल रहा था आदमपुर का? हाँ, देखिए, वो सबको पता है वहाँ पे चीजें ना। आप पत्रकारों को वो बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। वहाँ पे जो पानी भरता है ना, पानी भरने वाली समस्या है, जी तो वो आज तक ठीक नहीं हो पाई है। वो हम लोगों ने मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में हम सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए ग्रांट नहीं दे सकते, तो इसको नगर पालिका बनाना पड़ेगा। तो नगर पालिका बनाया गया और फिर वो ग्रांट इशू हुई। और अभी पैसा आने वाला है इस सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए। वो हमारी मेहनत है, जो हमने ये तरीका निकाला है कि इसका तरीका क्या है। यहाँ पे जो करोड़ों रुपए जो आके और इसको सिस्टम को ठीक किया जा सके, तो सारी चीजें हमारी मेहनत के बलबूते पे हुई है। और पहले कि मैं, बेशक कुलदीप जी हमारे साथ में आ गए, हमारे साथी कार्यकर्ता हैं अभी, तो लेकिन उन्होंने कभी ये किसी के सामने बात रखी ही नहीं कि यहाँ पानी भरता है, क्या किया जाए। दूसरी, हमारी सरकार ईमानदार सरकार है, कोई भेदभाव किसी दूसरी पार्टी का विधायक भी है तो भी नहीं करती थी। वो 5 करोड़ रुपए की इनिशियल जो ग्रांट होती थी, हमेशा हर विधायक को मिलती ही है। उसमें से भी पिछली बार जो था, वो पैसा जो वापस चला गया था गवर्नमेंट को, क्योंकि उसमें से खर्चा नहीं हुआ था। जी तो अभी अगर वो उस समय जिन चीजों का संज्ञान लेते अपने लोगों के प्रति, तो एक विधायक, चाहे वो विपक्ष में भी बैठा है, तो भी अपने लोगों के लिए काम करवा सकता है। जी तो उसमें मैं ये तो कभी कुलदीप जी की ही मानती हूँ कि वो नेता के रूप में अपने लोगों को संभाल नहीं पाए। और अगर वो डट के, निडर होके बिल्कुल अगर काम करते, तो वो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल है, उनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल होकर ही विकास किया जा सकता है, तो अच्छी, ये तो हमारी की बात है कि हमारी पार्टी में कुलदीप बिश्नोई जी और पूरा परिवार शामिल हुआ है, तो हमारे लिए गर्व की बात है। हम साथ में काम करेंगे और हल्के का विकास करवाएंगे। सोनाली जी, मेरा आखिरी सवाल है, उपचुनाव आ गया है, अब आप तैयार हैं उपचुनाव के लिए? बिल्कुल तैयार है जी। और पूरी मदद जो है वो कुलदीप बिश्नोई को अगर टिकट मिलती है तो करने के लिए तैयार है? जो भी भाजपा कमल के फूल पे जो भी चुनाव लड़ता है, उसके लिए हर कार्यकर्ता तैयार रहता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोनाली जी हमसे बात करने के लिए। जी, धन्यवाद आपका। तो सोनाली फोगाट हमारे साथ थी। आप देख रही है पंजाब केसरी टीवी।